अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे और दो चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर के हमने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए थे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी थर्ड चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें थर्ड चैप्टर में दो ही लॉन्ग क्वेश्चन है। एक स्टील यार्ड है और उसकी वर्किंग है, और दूसरा सेफ्टी वाल्व और उसकी वर्किंग है। मैंने सेफ्टी वाल्व और उसकी वर्किंग की वीडियो ऑलरेडी ग्रुप के अंदर या आप यूट्यूब चैनल के ऊपर चढ़ाई हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा। और स्टील यार्ड वाला एक रह गया था तीसरे चैप्टर में, तो वो भी हम कर रहे हैं जी। तो स्टील यार्ड क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आ जाता है तो आप सबसे पहले हेडिंग देंगे स्टील यार्ड और नीचे उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। ये जो हाईलाइट हुआ हुआ है आपके सामने येलो कलर में, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और क्या है, स्टील यार्ड इज़ अ काइंड ऑफ बैलेंस विच इज़ यूज टू मेजर हैवी लोड व्हेन वी डू नॉट नीड वेरी एक्यूरेट वैल्यूज़। यानी किसी भी बॉडी का अगर आपने वेट फाइंड करना है हैवी बॉडी का, तो वो आप आसानी मालूम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टील यार्ड की मदद से जो वेट आप फाइंड करेंगे वो एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, नहीं यानी एक्यूरेट के करीब तर होगा, लेकिन एग्जैक्टली जिसको आप एक्यूरेट कह सकते हैं वो नहीं होगा। नीचे फिर हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन की, और नीचे ये एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। स्टील यार्ड इज क्लास वन लेवर, ये क्लास वन लेवर होती है। और हैविंग फलक्रम इन द मिडल ऑफ द लोड एंड एफर्ट, दरमियान में फलक्रम होता है और लोड एक तरफ होता है। ठीक है, अभी हम इस डायग्राम को डिस्कस भी करते हैं कि लोड एक तरफ होता है, दूसरी तरफ एफर्ट लगाया जाता है। लोड कौन सा है और एफर्ट कौन सा है, ये भी हम देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ अ बार विच कैन रोटेट अराउंड द फलक्रम, ये एक बार होती है। ठीक है, ये आप बार देख रहे हैं, ये बार होती है जो कि रोटेट कर सकती है इस फलक्रम। ये जो एफ आप देख रहे हैं ना, ये एफ पॉइंट असल में फलक्रम है, ये फिक्स पॉइंट होता है। इस फिक्स पॉइंट के गिर्द ये रोटेशन कर सकती है, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकती है या एंटी इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकती है। ठीक है, और दूसरी डायरेक्शन में भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकती है। अभी हम देखते हैं कौन सी फोर्सेज एंटी क्लॉकवाइज लग रही हैं और कौन सी फोर्सेज इस पे क्लॉकवाइज लग रही हैं। It consists of bar which can rotate around the fulcrum. One on one side of the fulcrum there is a hook. ये देखें हुक लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये हुक लगी हुई है, और इस हुक के साथ एक जो है वो हमने लोड बांधा हुआ है। ठीक है, ये हुक है which can rotate one side fulcrum. There is a hook to hang the unknown weight. ये अननोन वेट हमने, ये भी अननोन वेट है, ये भी हमने लटकाया हुआ है। दो अननोन वेट आपके सामने इस वक्त लगे हुए हैं इसके साथ। द नॉन वेट इज मूव्ड ऑन द स्केल टू मेक द बार इन इक्विलिब्रियम। अब क्या किया जाता है, ये स्केल आप देख रहे हैं, इस स्केल के ऊपर ये जो नॉन वेट है, ठीक है, जो हमें मालूम है ये नॉन वेट है, ये अननोन वेट है, ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, ये वाला हमें वेट मालूम नहीं है, ये वाला। तो जो नॉन वेट है उसको हम स्लाइड करते हैं आगे या पीछे की जानिब। जब इस नॉन वेट को, जो हमें मालूम होता है, ठीक है, लेट्स सपोज जो है हमारे पास 50 न्यूटन का वेट है, या 1700 का हमारे पास वेट मौजूद है, तो इस ये हमें मालूम होगा। इसको हम आगे पीछे मूव करेंगे। इसके आगे पीछे मूव करने से क्या होगा कि इसके ऊपर एक फोर्स अमल करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये आप देख रहे हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब फोर्स अमल करेगी तो ये इस पूरे जो फलक्रम आप देख रहे हैं, इस फलक्रम के गिर्द इसको या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। अभी हम देखते भी हैं कि ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। द नॉन वेट मूव्ड ऑन द स्केल टू मेक बार इक्विलिब्रियम, इसको इस स्केल तक, इस हद तक इसको हरकत देते हैं ताकि ये जो बार है पूरी आप देख रहे हैं ये वाली, ये इक्विलिब्रियम पे आ जाए। ठीक है, यानी इसके अंदर रोटेशन सिफर हो जाए। हम इस तरीके से इस नॉन वेट को हरकत देते हैं इस स्केल के ऊपर, ताकि इसके अंदर रोटेशन होना बंद हो जाए, ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। द वेट इज देन रीडेड डायरेक्टली फ्रॉम द स्केल, फिर स्केल के ऊपर से हम डायरेक्टली, क्योंकि इसके ऊपर स्केलिंग हुई होती है तो इस स्केल के ऊपर हम वेट को बआसानी मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी।
थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन द स्टील यार्ड, तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं असल में स्टील यार्ड के ऊपर। पहली फोर्स जो है ये तो फलक्रम हो गया ना, ठीक है, ये तो फोर्स नहीं है, ये फलक्रम है। पहली फोर्स जो आप देख रहे हैं, अगर हम इस तरफ से स्टार्ट करते हैं तो पहली फोर्स जिसको हम क्लॉकवाइज फोर्स कह सकते हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये फोर्स अमल कर रही है, यानी इसके अंदर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये फोर्स प्रोड्यूस कर रही है। तो इसको हम कह सकते हैं P जो है वो क्लॉकवाइज फोर्स है। ठीक है जी, एक ये फोर्स हो गई। दूसरी फोर्स ये है जो कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फोर्स है, या इस जो हमारे पास स्टील यार्ड है इसकी अपनी वेट की फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर ये फलक्रम है, ये पॉइंट फिक्स है, तो ये फोर्स इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगी, और ये डायरेक्शन है जी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेम इसी तरीके से बी पॉइंट पर जो वेट की डब्ल्यू की फोर्स एक्ट कर रही है, ये भी इसको फलक्रम वाले पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगी, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगी। तो एक फोर्स जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, जबकि दो फोर्सेस W1 और W जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हरकत दे रही हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट निकालेंगे और एक फार्मूला ड्राइव कर लेंगे, छोटा सा, बहुत आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। अननोन वेट W एट पॉइंट B, वेट ऑफ द स्टील यार्ड W1 एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी G एंड नॉन वेट एट पॉइंट D। ये पॉइंट का नेमिंग कर रहा है कि D पॉइंट पे नॉन वेट एक्ट कर रही है, G पॉइंट के ऊपर जो है वो W1 एक्ट कर रही है, B पॉइंट के ऊपर जो है वो W एक्ट कर रही है। तो आपको अभी मैंने बताया कि एक फोर्स क्लॉकवाइज टार्क पैदा कर रही है और दो फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा कर रही हैं। तो हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाएंगे जो कि होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सी है जी, ये नॉन वेट या पी फोर्स जो है वो हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा कर रही है, तो हम लिखेंगे पी। ठीक है, और मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, तो फोर्स तो हमने लिख दिया P, तो इसका मोमेंट आर्म क्या होगा, यानी फलक्रम से फासला F से लेकर D तक का फासला, यानी FD जो होगा ये हमारे पास मोमेंट आर्म होगा इस नॉन वेट यानी P फोर्स के लिए। तो हम लिख देंगे P इंटू एफ डी। दूसरी फोर्स जो एंटी क्लॉकवाइज लग रही है वो हमारे पास है जी W1, वो लिखेंगे, और इसका जो मोमेंट आर्म बन रहा है वो एफ जी बन रहा है, एफ से लेकर जी तक का फासला बन रहा है। ठीक है जी, तो ये लिख देंगे, प्लस दूसरी जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज फोर्स बन रही है वो W बन रही है, वो लिखा, और इसका जो मोमेंट आर्म हमारे पास बन रहा है यानी फलक्रम से जो फासला बन रहा है बी पॉइंट का वो एफ बी बन जाएगा ये हमारे पास। तो इस फार्मूले से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम फलक्रम से लेकर उस नॉन वेट तक का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो इसी इक्वेशन से लिया जा सकता है। इस p को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये जो p आ रहा है आपके सामने, इसको दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, इस तरफ तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन ये दूसरी तरफ चला जाएगा, इस सारी वैल्यू के नीचे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, तो ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। अब अगर बहुत सारी पोजीशंस हैं हमारे पास, ठीक है, तो उसको भी हम बआसानी फाइंड कर सकते हैं। अगर जो हमारे पास पोजीशन n की वैल्यू 1 है, 2 है, ये जो dn है ना, पोजीशन ऑफ द नॉन वेट रिप्रेजेंट वेट wn। अगर इस wn की वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ जगह पर हो तो उस सूरत में क्या होगा, इस सिर्फ d के साथ हम n लगा देंगे। तो द अबव इक्वेशन यूज टू कैलिब्रेट स्केल ऑफ द स्टील यार्ड, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन आप देख रहे हैं ये वाली, ये इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्टील यार्ड को कैलिब्रेशन के लिए, यानी उसको मैयर करने के लिए, उससे रीडिंग लेने के लिए हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में एक प्रैक्टिकल भी है। ठीक है जी, तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसमें लिखना सिर्फ ये है, डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद ये सारी आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है, बस ये मुकम्मल हो जाएगा। और कोई बड़ी एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, बस डायग्राम बनानी है और नीचे आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है कौन से पॉइंट हैं, किस जगह पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, और इसका एक फार्मूला जो है वो आपने ड्राइव कर देना है जो कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है। तो यही सब कुछ है इसमें। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।